कभी सोचा है कि एक कटोरी सूप और एक खौफनाक कत्ल का राज इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है? आज हम तेलंगाना की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली घटना की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सच में सबके होश उड़ा दिए थे। सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। जरा सोचिए, एक साधारण सा देखने वाला सूप और उसने एक इतनी खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो चलिए आज इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 27 नवंबर 2017 से। जगह है हैदराबाद का DRDO अपोलो हॉस्पिटल। वहां के इमरजेंसी वार्ड में अचानक एक महिला आती है। नाम है स्वाति रेड्डी। उसके साथ एक आदमी है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उसका चेहरा, उसके कंधे किसी केमिकल से इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उसे पहचानना, आप कह सकते हैं, लगभग नामुमकिन है। वहां मौजूद डॉक्टरों और परिवार वालों को स्वाति बताती है कि वो और उसका पति सुधाकर रेड्डी घर से बाहर थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और सुधाकर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। परिवार ये सुनकर पूरी तरह टूट गया। खैर, डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और बताया कि मरीज की जान को कोई खतरा नहीं है। तो दिन बीतते गए। अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों में लिपटा वो आदमी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के। सुधाकर के छोटे भाई के मन में धीरे धीरे एक शक पैदा हो रहा था, और इस शक की वजह सिर्फ एक कटोरी सूप। हुआ ये कि एक दिन सुधाकर की माँ बहुत प्यार से उसका पसंदीदा मटन सूप बनाकर अस्पताल लाईं, पर जैसे उन्होंने सूप दिया, बिस्तर पर लेटे उस आदमी ने पीने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। मतलब एक घूंट भी नहीं। माँ का तो दिल टूट गया, पर छोटे भाई के लिए ये खतरे की घंटी थी। उसका भाई सुधाकर और वो मटन सूप को मना कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा इस स्लाइड पे एक नजर डालते हैं। भाई का शक अब सिर्फ सूप तक ही सीमित नहीं रहा। वो नोटिस करने लगा कि इस आदमी का चलने का तरीका, इसकी आवाज, इसका पूरा का पूरा अंदाज, कुछ भी उसके भाई जैसा नहीं था। असली सुधाकर, जो हमेशा हंसता मजाक करता था, जिंदा दिल था, उसकी जगह ये एक गंभीर और चुप रहने वाला आदमी था। यहां तक कि रिश्तेदारों से भी वो ऐसे मिल रहा था जैसे उन्हें जानता ही ना हो, बिल्कुल अजनबियों की तरह। भाई का शक अब यकीन में बदल रहा था कि पट्टियों के पीछे जो भी है वो उसका भाई सुधाकर तो बिल्कुल नहीं है। और जब शक यकीन में बदलने लगा तो छोटे भाई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो सीधा लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अपनी सारी बातें, अपनी सारी आशंकाएं पुलिस के सामने रख दी। और बस यहीं से इस मामले की असल तफ्तीश शुरू होती है। पुलिस भी ये सब सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने स्वाति को भनक लगे बिना चुपचाप अपनी जांच शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर वो सुधाकर नहीं है तो अस्पताल में मौजूद वो आदमी आखिर है कौन? इसका जवाब पाने के लिए पुलिस ने बड़ी होशियारी से उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स लिए और फिर उन्हें असली सुधाकर के आधार कार्ड पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स से मिलाया। और जब नतीजा सामने आया तो यकीन मानिए सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल मैच नहीं हुए। अब ये पानी की तरह साफ था कि अस्पताल में भर्ती आदमी सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि कोई और है। एक बहुत बड़े धोखे का पर्दाफाश हो चुका था। इस एक सबूत के साथ पुलिस का पूरा ध्यान अब उस एक इंसान पर आकर टिक गया जिसे इस सब पर कोई शक ही नहीं था, यानी पत्नी स्वाति रेड्डी पर। पुलिस ने स्वाति को पूछताछ के लिए बुलाया और जैसे जैसे पुलिस के सवाल गहरे होते गए, स्वाति की बनाई कहानी लड़खड़ाने लगी। और आखिरकार पुलिस के सवालों के आगे स्वाति टूट गई। उसने वो सच कबूल किया जिसे सुनकर सबके सब सन रह गए। उसने कहा, मेरा पति सुधाकर अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर तजुर्बेकार पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। देखिए, स्वाति जो पेशे से एक नर्स थी, उसकी शादी 2014 में सुधाकर से हुई थी। उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन कुछ साल बाद फिजियोथेरेपी के दौरान उसकी मुलाकात राजेश रेड्डी नाम के एक थेरेपिस्ट से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ीं कि वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन स्वाति तो पहले से शादीशुदा थी, इसलिए उन्होंने मिलकर सुधाकर को ही रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाया। और ये कोई ऐसा वैसा साधारण प्लान नहीं था। इसकी प्रेरणा उन्हें मिली थी एक साउथ इंडियन फिल्म से, जिसने उन्हें एक ऐसा आइडिया दिया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उनका आइडिया आया येवाड़ू नाम की एक फिल्म से, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा बदलने का प्लॉट था।
इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने उस फिल्म को 1-2 बार नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बार देखा। 26 नवंबर की रात को स्वाति ने अपने पति सुधाकर को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। फिर उसका प्रेमी राजेश आया और दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड से उसकी हत्या कर दी। यहीं नहीं रुके, शव को पास के जंगल में ले जाकर जलाया और फिर दफना दिया। और इसके बाद शुरू हुआ प्लान का सबसे खौफनाक हिस्सा। स्वाति ने राजेश का चेहरा जला दिया ताकि वो उसे सुधाकर बताकर अस्पताल ले जा सके और फिर प्लास्टिक सर्जरी से उसे हमेशा के लिए सुधाकर की पहचान दिला सके। और तो और स्वाति ने अपने नर्सिंग की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए राजेश का चेहरा जानबूझकर सिर्फ 30% ही जलाया। ऐसा इसलिए ताकि प्लास्टिक सर्जरी ज्यादा आसानी से और सफलतापूर्वक हो सके और डॉक्टरों को भी कोई शक न हो। मतलब उनका प्लान लगभग परफेक्ट था। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया था। लेकिन ये पूरी की पूरी साजिश एक बहुत ही मामूली सी वजह से नाकाम हो गई। उनके इस खौफनाक प्लान का जो मुख्य एक्टर था राजेश, वो शाकाहारी था और बस यही एक बात वो भूल गए। और वो एक कटोरी मटन सूप, बस उसी एक गलती ने पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया। 10 दिसंबर को स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया और 15 दिसंबर को जैसे ही राजेश अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, वो भी सलाखों के पीछे था। बाद में पुलिस ने जंगल से सुधाकर का जला हुआ शव भी बरामद कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी का असली मोड़ क्या था? क्या वो सिर्फ एक कटोरी मटन सूप था, या फिर एक भाई का अपने भाई के लिए प्यार और उसकी पैनी नज़र, या फिर कातिलों का अपने परफेक्ट प्लान पर वो अंधा भरोसा जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे? इसका जवाब शायद सबके लिए अलग अलग होगा।